दोस्तों, इंडिया इंग्लैंड की ब्लॉकबस्टर टी20 सीरीज से पहले बिगड़े इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर के बोल अब टीम इंडिया को 5-0 से रौंदने की धमकी देते हुए न केवल इस इंग्लिश कप्तान ने बदतमीजी की सारी हदों को पार कर दिया, बल्कि इंडिया की सारी सरेआम बेइज्जती करते हुए भी ऐसा भड़काऊ बयान जारी किया जिसके बाद तो मोहम्मद शमी भी अपना गुस्सा रोक नहीं पाए और बटलर को उनकी औकात दिखाते हुए जो कुछ भी किया देश पूरा देख उन्हें सलाम कर रहा है। तो आखिर कैसे मैदानी जंग से पहले ही जुबानी जंग में उलझ गए ये दोनों दिग्गज, उनके बीच हुई तीखी जंग का बयानबाजी, सब कुछ तो हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे, तो हमारे साथ अंत तक बने रहें। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि इंडिया और इंग्लैंड में कौन ये टी20 सीरीज अपने नाम करेगा? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम के लिए साल 2024 मिला जुला रहा। फिर 2025 के पहले ही मैच में टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा। अब टीम इंडिया घर पर इंग्लैंड से भिड़ेगी। भारतीय टीम साल की पहली जीत की तलाश में। फिलहाल ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत और इंग्लैंड के बीच ब्लॉकबस्टर मुकाबले देखने को मिलने वाले। इंग्लैंड की टीम भारत के 5 मैचों की टी20 सीरीज और 3 मैचों की वनडे सीरीज खेलने आ रही है। सीरीज की शुरुआत 22 जनवरी से होगी। इंग्लैंड ने टी20 और वनडे दोनों सीरीज के लिए अपनी टीम का भी ऐलान कर दिया है। वहीं भारत ने भी अपनी टीम घोषित कर दी है, जिसमें सबसे बड़ा सरप्राइज है मोहम्मद शमी की वापसी, जिनकी फॉर्म देखने के लिए चैंपियंस ट्रॉफी से पहले पूरा देश बेकरार है। बता दें, भारत और इंग्लैंड के बीच पहले टी20 मैच खेले जाएंगे, फिर 3 मैचों की वनडे सीरीज होगी। टी20 सीरीज के मैच कोलकाता, चेन्नई, राजकोट, पुणे और मुंबई में खेले जाएंगे। वहीं वनडे मैच नागपुर, कटक और अहमदाबाद में होंगे। 22 जनवरी से 2 फरवरी के बीच टी20 सीरीज होगी। इसके बाद 6 फरवरी से 12 फरवरी के बीच वनडे सीरीज खेली जाएगी। टी20 सीरीज के मैच शाम 7 बजे से शुरू होंगे। वनडे सीरीज के मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होंगे। और दोस्तों, ये सीरीज दोनों ही देशों के लिए काफी इंपॉर्टेंट मानी जा रही है। लेकिन इंग्लिश कप्तान जॉस बटलर को लगता है कि वो टीम इंडिया को बड़ी आसानी से हरा सकते हैं। ऐसा हमारा नहीं बल्कि उनका मानना है। तभी तो उन्होंने टीम इंडिया को सरेआम धमकी दे डाली है। जी हां दोस्तों, जॉस बटलर का कहना है कि इस टी20 सीरीज के लिए हम काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं, क्योंकि हालिया समय में टीम इंडिया सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। वो पहले वर्ल्ड कप हारे, फिर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हारे, अपने घर पर ही वो टेस्ट और टी20 सीरीज हार रहे हैं, और बहती गंगा में हाथ धोने का मौका हम कैसे छोड़ सकते हैं? टी20 क्रिकेट में टीम इंडिया की अभी हार बाकी है और वो इंतजार भी उनका हम खत्म करना चाहते हैं। हालांकि भारत और उनके घर पर ही हराना आसान नहीं है, लेकिन इनएक्सपीरियंस टीम के खिलाफ केवल युवा जोश उनके पास है। ऐसे में वो हमारे सामने टिक नहीं पाएंगे। हमारी टीम में युवा खिलाड़ी भी हैं, अनुभवी खिलाड़ी भी हैं और टी20 दिग्गज भी हैं, जिन्हें बखूबी पता है कि विरोधी टीमों को धूल कैसे चटाई जाती है। तो मुझे लगता है कि हम 5-0 से टी20 सीरीज जीत जाएंगे, वो भी बिना किसी परेशानी के, क्योंकि रोहित कोहली जैसा कोई भी दिग्गज उन्हें संभालने के लिए मौजूद नहीं होगा। तो दोस्तों, देखा आपने, बटलर तो कुछ ज्यादा ही घमंड में नजर आ रहे हैं, लेकिन अब उनके इस घमंड को चकनाचूर करते हुए मोहम्मद शमी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने ऐलान किया है कि सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन उन सपनों को हकीकत बनाने में पसीने छूट जाते हैं। मैं तो मानता हूं कि टीम इंडिया मुश्किल दौर से गुजर रही है, लेकिन एक सीरीज में हार किसी की लेगेसी डिसाइड नहीं करती है। हम कुछ महीनों पहले ही टी20 वर्ल्ड कप जीते हैं, जिसमें शायद इंग्लैंड तो सेमीफाइनल भी नहीं पहुंच पाई, और वो हमें हराने की बात करते हैं। हमारी टीम में एक से बढ़कर एक खिलाड़ी हैं जो चुटकियों में उन्हें मसलने का दम रखते हैं। ये टी20 सीरीज काफी ज्यादा एक्साइटिंग होगी, ये मुझे भी पता है, लेकिन इंग्लैंड हमें 5-0 से हरा कर चली जाए, हम होने नहीं देंगे। उन्हें बचकर रहना चाहिए बड़ी बड़ी बातें करने से पहले, क्योंकि बाद में उन्हें मुंह छिपाने की भी जगह नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, देखा आपने, मोहम्मद शमी ने कैसे इंग्लिश कप्तान की बोलती बंद कर दी। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि इंडिया और इंग्लैंड के बीच कौन से 5 मैच की टी20 सीरीज अपने नाम करेगा? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप भी सूर्य कुमार यादव और अभिषेक शर्मा के फैन हैं तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, मेलबर्न के मैदान पर दूसरे टी20 में ऑस्ट्रेलिया पर कहर बनकर टूट पड़े युवराज के चेले अभिषेक शर्मा अपनी धाकड़ बल्लेबाजी से शतक जड़कर किया। ऐसा कारनामा पूरी दुनिया रह गई दंग। तो आखिर कैसे अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से अभिषेक बन गए कंगारुओं के लिए यमराज? कितनी गेंद में अभिषेक ने शतक ठोककर इतिहास के पन्नों को पलट कर रख दिया। कैसे उन्होंने रोहित कोहली को भी दिया। पछाड़ ताबड़तोड़ चौके छक्कों से सजी उनकी दहशतगर्द बल्लेबाजी का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि संजू, सूर्या और अभिषेक में कौन सबसे खतरनाक खिलाड़ी है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर। दोस्तों, भारतीय टीम इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर है। यहाँ पर टीम इंडिया ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी तो गवा दी, लेकिन टी20 सीरीज शुरू होते ही ऑस्ट्रेलिया की शामत भी आई। जहां पहले टी20 में टीम इंडिया ने बाजी मारी, इसके बाद अब सबसे इंपॉर्टेंट दूसरा टी20 मुकाबला यहां मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम में शुरू हुआ। जीतकर पहले भारत को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया और खुद गेंदबाजी करने का फैसला किया, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। हालांकि भारतीय टीम की शुरुआत बेहद खराब हुई। ताश के पत्तों की तरह टीम बिखर रही थी। हमने एक के बाद एक 3 बल्लेबाजों को गवा दिया।
हम 100 रनों से पहले ही ऑन आउट होने की कगार पर थे। उस वक्त अभिषेक शर्मा ने भारतीय टीम की बागडोर अपने कंधों पर संभाली और अपने बल्ले से ऐसा जौहर दिखाया, देखकर पूरी दुनिया एक बार फिर अभिषेक की मुरीद हो गई। दोस्तों, आपको बता दें, घमंडी ऑस्ट्रेलिया के जज्बे पर अभिषेक का जिगरा उनके घर में भारी पड़ा। आते ही उन्होंने विकेट के बिल्कुल सामने तीर की तरह खूबसूरत चौका लगाकर अपना खाता खोला था। जब आगाज ऐसा हो तो अंजाम क्या होगा, इससे ही फैंस को अंदाजा हो गया था कि आज अभिषेक तो कुछ अलग ही करने के इरादे से आए हैं। उनके सिर पर तो खून सवार था। उन्होंने गेंदबाजी करने आए मिचेल स्टार्क की लगातार 4 गेंदों पर 3 खौफनाक छक्के और एक ऐसा खतरनाक चौका लगा दिया जिसे देख पूरा स्टेडियम झूम उठा। दर्शकों में अभिषेक ने एक नई जान फूंक दी थी। भारतीय खेमे में जीत की उम्मीद ने वापसी कर ली थी, क्योंकि अभिषेक शर्मा का बल्ला आग उगलने को तैयार हो चुका था। उनका यह ओवर मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ और देखते ही देखते उन्होंने अपने विस्फोटक अंदाज में इस T20 मैच को T10 बनाते हुए फैंस को अपने गुरु सिक्सर किंग युवराज सिंह की याद दिला दी। चौके छक्कों की झड़ी लगा महज 24 गेंदों पर अपना एक और बेमिसाल इंटरनेशनल अर्धशतक पूरा कर लिया, जिस पर भारतीय टीम से लेकर पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर तालियां बजाई। बस फिर क्या था, हर तरफ केवल अभिषेक ही सुनाई दे रहा था। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस उन्हें आउट करने का पूरा प्लान तैयार करने में जुटे हुए थे। उन्होंने अपने गेंदबाजों को पास में बुलाया, लंबी बातचीत की। ऐसा लगा कि वह अभिषेक को अपने जाल में फंसा लेंगे, लेकिन वह इस मैच में भी नई छाप छोड़ने के इरादे से उतरे थे। जब उनका बल्ला गरजा तो उनके सामने ऑस्ट्रेलिया थर-थर कांप उठी, पर अभिषेक तस से मस होने का नाम नहीं ले रहे थे। मिचेल स्टार्क से लेकर सीने बोर्ड, यहां तक कि मार्कस स्टोइनिस, सभी गेंदबाजों की जमकर पिटाई करते हुए अभिषेक शर्मा अपने पहले इंटरनेशनल शतक की तरफ बढ़ चले थे। इसी दौरान उन्हें आउट करने का एक बड़ा मौका ऑस्ट्रेलिया के पास आया। जैम्पा की गेंद पर अभिषेक ने गलती कर दी। गेंद बहुत देर हवा में थी, ऐसा लगा था कि फील्डर उसे कैच कर लेंगे, लेकिन किस्मत भी उसी का साथ देती है जो उसे पलटने का दम रखता है। अभिषेक का आसान सा कैच फील्डर ने छोड़ दिया। बस फिर क्या था, पूरे स्टेडियम में जोश की एक नई लहर दौड़ गई और दोस्तों, जले पर नमक छिड़कते हुए अभिषेक शर्मा ने गेंदबाज की अगली ही गेंद को स्टेडियम के दूसरे स्टैंड में मारकर अपने जीवन दान को सेलिब्रेट किया। और दोस्तों, असली हाहाकार तो मचाया उन्होंने स्टोइनिस के ओवर में, जिनके खिलाफ 1 नहीं 2 नहीं बल्कि लगातार 4 गेंद पर 4 खौफनाक छक्के जड़कर वह 99 रनों के स्कोर पर पहुंच चुके थे। अब उन्हें अपना शतक पूरा करने के लिए केवल 1 रन चाहिए थे। ऐसा लगा था कि वह आसानी से 1 रन दौड़कर सेंचुरी पूरा कर लेंगे, लेकिन अभिषेक ने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि अपने आइडल युवराज सिंह के अंदाज में ही उन्होंने स्टार्क के ओवर की आखिरी गेंद पर उनके सिर के ऊपर से एक ऐसा गगनचुंबी छक्का अभिषेक ने ठोका जो गेंद तारामंडल को छूती हुई स्टेडियम के बाहर गिरी, और इसी के साथ इस सितारे ने इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने नाम का झंडा गाड़ दिया। जी हां दोस्तों, केवल 42 गेंदों पर 105 रनों की तूफानी पारी खेलकर अभिषेक ने पूरी दुनिया को अपने कदमों में झुकाया और अपने शतक का इस्तकबाल किया। हर कोई खड़ा होकर उनके लिए तालियां बजा रहा था। आखिर हो भी क्यों ना T20 इंटरनेशनल में भारत की तरफ से अभिषेक शर्मा ने शतक ठोककर इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लगभग लिखवाया था। अपनी इस विस्फोटक पारी के दौरान उन्होंने 9 खौफनाक छक्के लगाए थे, जिनकी अद्भुत बल्लेबाजी देखकर तो हर कोई उनका दीवाना हो गया। इसी के साथ अभिषेक ने कई ऐसे बड़े बड़े रिकॉर्ड बना डाले जिसे हासिल करना आज तक किसी के बस की बात नहीं हो पाई। यानी कि अभिषेक ने तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे T20 मुकाबले में पूरे क्रिकेट जगत में अपने नाम का डंका बजा दिया, जिनकी भयंकर बल्लेबाजी के बाद तो अभी भी ऑस्ट्रेलिया का हर एक गेंदबाज उनके खिलाड़ी डरे शहमे से नजर आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि अभिषेक शर्मा, हार्दिक और सूर्या में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या को शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे में बेखौफ शेर की तरह दहाड़े हैं कप्तान रोहित शर्मा तो संजू सैमसन के साथ मिलकर इस बार हार्दिक ने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को इस कदर पीटा, बड़ी बेरहमी से लिया बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का बदला, तो आखिर कैसे ऑस्ट्रेलिया के घमंड को चकनाचूर करते हुए ये तीनों खिलाड़ी बने हैं उनके लिए काल। चौके छक्कों की झड़ी लगाते हुए कैसे इन्होंने बनाया इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर। तीसरे वनडे के इस महामुकाबले में उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी के दिल दहला देने वाली हाईलाइट का वीडियो
हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि संजू, रोहित और हार्दिक में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीतकर तो ऑस्ट्रेलिया का कॉन्फिडेंस भी सातवें आसमान पर था, लेकिन जब गेंद और बल्ले के बीच दोनों टीमों की वनडे सीरीज के मुकाबले में टक्कर हुई, तब रोमांच ने अपनी सारी हदों को इस कदर पार किया कि करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों की दिलों की धड़कन अभी भी बढ़ी हुई है। जी हां, ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज के सबसे रोमांचक तीसरे वनडे मुकाबले में पहले तो सिक्का ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस के पक्ष में रहा और उन्होंने टीम इंडिया को पहले बल्लेबाजी करने का